Hello everyone, welcome back to my channel Simple Life Choice. My name is Jyoti and today I'm going to show you my routine, or you can say daily vlog. It's not daily vlog, it's actually a Sunday vlog. Today is Sunday and I have woken up and now I'm making my bed. क्योंकि मेरे पास आज मुझे पोस्ट करना था एंड आई हैड नॉट शॉट एनी थिंग इन दिस वीक, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अपना संडे का जो रूटीन है, बेसिकली संडे को मैं कैसे मतलब अपने आप को डिसिप्लिन रखती हूँ उसको मैं शूट करती हूँ. दिस इज़ माई मदर. हमारे घर में उसकी पूजा हो रही थी नवरात्रि की एंड ये मेरा किचन है. अभी आई हैव वोकन अप और मुझे बनाना है, मुझे गर्म पानी पीना है जो मैं यूजुअली करती हूँ. संडे को थोड़ा सा लेट उठी. अभी मैं ल्यूकवार्म वाटर उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के एक गर्म पानी पीऊँगी. देन उसके साथ मैं अपने दिन की स्टार्ट करूँ. इट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे. मतलब मैंने ल्यूकवार्म वाटर में अगर आप नींबू डाल के पीते हो, इट्स वेरी गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म एंड इट कट्स द फैट. ये मैंने कहीं पढ़ा था. तो पहले तो मैं रोज़ पीती थी, बट अभी क्या है कि अभी नाउ हैव स्टार्टेड डूइंग ऑल्टरनेट थिंग्स. कभी मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, कभी मैं ल्यूकवार्म वाटर में ये क्या कहते हैं चिया सीड्स रात में भिगो के दे देती हूँ. वेल दिस इज़ अ सेटअप. आज मुझे थोड़ा सा इस सोफ़े वगैरह को खिसकाना था क्योंकि आज मेरी मम्मी को कन्या खिलानी है. आई थिंक दिस स्पेस इज़ बेटर. 7 से 7 लड़कियाँ बैठेंगी. एंड अभी क्या है, अभी आई एम गोइंग टू हैव माई ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी, जो भी अवेलेबल होगा इस टाइम पे मेरे पास, क्योंकि मैं घर पे अपना ग्रीन टी का सैशे नहीं लाई थी. बट घर पे ग्रीन टी रहती नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी रहती है. तो आई थॉट कि ठीक है, अगर ग्रीन टी नहीं है तो इट वुड बी बेटर मैं ब्लैक कॉफ़ी ही पी लूँगी, क्योंकि मुझे पढ़ना है. और इट्स माई लाइक हैबिट स्टैकिंग वाली थिंग कि जब भी मैं ग्रीन टी या कुछ भी पीती हूँ तो मैं उसके साथ अपना बुक लेके बैठती हूँ. आई गेट माई ओन टाइम. इट्स अ स्लो मॉर्निंग थिंग विच आई हैव इनकलकेटेड माई शेड्यूल. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई गोल्स विच आई हैड सेट अप फॉर माई सेल्फ. यू मस्ट हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज़. तो अभी आई एम गोइंग टू चेक इन माई बैग वेदर आई हैव ग्रीन टी सैशे और नॉट. उसके अकॉर्डिंग करते हैं. वेल गुड न्यूज़, आई हैव फाउंड वन. मैं एक्चुअली एक्स्ट्रा सैशे रखती हूँ. मैं ये जो मेरा ऑफिस का बैग होता है, क्योंकि मैं ऑफिस से डायरेक्टली घर आती हूँ, तो ये मेरा ऑफिस का बैग रहता है. ऑफिस के बैग में मैं 2 से 3 फ्री एक्स्ट्रा सैशे रखती हूँ कि कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सुबह सुबह जल्दी निकलने के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ. तो जिसका फ़ायदा यहाँ मुझे मिला, मेरे बैग में ऑलरेडी रखा हुआ था और हियर इट इज़. आई एम गोइंग टू हैव इट. नाउ आई हैव पोर्ड माई सेल्फ अ कप ऑफ ग्रीन टी. अब इसके बाद मैं जाऊँगी बाहर एंड आई हैव माई वाइटामिन डी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा धूप आया है एंड सुबह की धूप सबको लेनी चाहिए. ये चीज़ मेरे पापा ने बढ़िया की है कि मेरा घर जो है ना वो बड़ा काफ़ी खुला बना हुआ है. इट्स ओपन फ्रंट में, इट्स ओपन बैक एंड ही हैज़ प्लांटेड सो मैनी ट्रीज एंड ऑल दैट. यू कैन सी, ये जो पीछे की तरफ स्पेशली मैं अभी जहाँ लेके जा रही हूँ, देख यू कैन सी दैट कि कितने सारे पेड़ लगे हुए, कितना हरा भरा है. अब पहले तो मेरे पापा ही यूज़ टू डू गार्डनिंग, ही यूज़ टू सो वेजिटेबल एंड ऑल दैट. बट अभी काफ़ी रिटायरमेंट के बाद अभी उतना उनसे नहीं हो पाता है, तो बस जो है सो यही है. आई डोंट नो वेदर यू कैन हियर इट, द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स. यहाँ का जो साउंड है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, इट्स वेरी काम एंड ट्रैंक्विल हियर. यहाँ अपने घर में मुझे आके यही चीज़ अच्छी लगती है, बिकॉज वेयर आई लिव इन हरदोई, आई हैव बीन पोस्टेड देयर. वहाँ पे there is no open space and I crave for it, because since my childhood I have the habit of living in an open space. or wherever I had been posted earlier, वहाँ पे भी काफ़ी open space था. there was roof, I used to go over there and पीछे बहुत सारी चीज़ें थी. but अभी right now where I'm craving all these things, तो इसीलिए whenever I come home I just bask under the sun, go in nature और ये सारी चीज़ें. I just love that. I just love to have my green tea, my book and sitting in the nature. It's just my favorite pastime. और मुझे पता भी नहीं चलता है, मतलब अगर मैं 8 बजे भी अगर शुरू करती हूँ तो ऐसे 10 बज जाता है. एंड माई मदर सेज टू मी, मतलब मेरी जो मम्मी रहती है, 2 घंटा हो गया है अभी तक का, तुम्हारा यही सब नहीं हुआ है, उठो नहाओ, 2 चीज़ें करो. सो या बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई एम जस्ट गोइंग टू इन्जॉय माई सेल्फ, दैट इज़ इट. अभी क्या है कि अभी शायद मैं अपने आप को सेटअप करूँ इधर उधर. ये मैं ट्राई कर रही हूँ कैमरा लगाने की, बिकॉज आई हैव टू रिकॉर्ड माई सेल्फ रीडिंग, बिकॉज ओबियसली इट्स अ व्लॉग, तो आई हैव टू शो माई एक्टिविटी. तो लेट्स सी, कैमरा फिट होता है तो ठीक है, अदर मैं यहाँ फिट करने की कोशिश करूँगी. फिट होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बिकॉज रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट रिकॉर्डिंग.
वेल फाइनली आई फाउंड अ प्लेस। मैंने अपने फ़ोन को ये गमले के बीच में रख दिया, यहाँ से आई हैव, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। एंड नाउ आई विल बी रीडिंग एंड हैव माई ग्रीन टी एंड आई विल रीड 2 और 3 and 5 and 6 and 7 पेजेस, हाउ मैनी पेजेस आई वॉन्ट, जब तक मेरा मन है तब तक बैठ के। एंड हियर कम्स, ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं मेरे घर में कन्या खाने के लिए। सारे बच्चे कन्या खा के जा चुके हैं। एंड आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम व्हेन आई हैड दही जलेबी। आई थिंक इट्स बीन 3 to 4 years. आई नो इट्स नॉट हेल्दी एंड आई हैव बीन कीप ब्लैबरिंग अबाउट हेल्दी ईटिंग एंड ऑल दैट, बट कभी कभी चलता है। एंड यार 3 से 4 साल हो गए हैं और इसके इतने सालों के बाद अब मुझे दही जलेबी खाने को मिल रहा है इन द मॉर्निंग। इट्स हेवन, मतलब नो वन कैन डिनाई दही जलेबी। ऑलराइट, दही जलेबी खाने के बाद अब मैं इधर आ गई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स गेट बैक टू वर्क। बहुत आराम हो गया, काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो आई विल पुट सम ऑयल एंड डू अ नाइस चम्पी। एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। घर पे जब भी मैं रहती हूँ ना, आई यूज़ दिस मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि जब मैं बाहर रहती थी तो यार बाल मेरे बड़े ख़राब हो गए थे बचपन से। वो मम्मी हमेशा सरसों का तेल लगाती थी। अब रियलाइज़ होता है यार हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। बट मैं घर आ गई हूँ। घर पे जब भी आती हूँ फोर्टनाइटली, वीकली, तो मैं हमेशा अपनी चम्पी ये सरसों के तेल से करती हूँ। एक ख्याल आया है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट टू यू गाइज, कि यार मतलब जब मेरी मम्मी खिलाती थी तो जो बच्चे आते थे दे यूज़ टू कॉल हर आंटी। एंड नाउ टाइम हैज़ चेंज। जो भी बच्चे आए थे दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर दादी। आई मीन मुझे याद भी नहीं है कि ये ट्रांजिशन कब हुआ, कैसे हुआ, कितने साल हो गए, 10 साल पहले। और आई डोंट नो हाउ, 10 साल पहले, कितने साल पहले, मतलब मैं आती थी, मैं मतलब जाती थी, मेरी मम्मी मेरे खुद को भी खिलाती थी। जो मेरे फ्रेंड्स थे मोहल्ले के, सबकी शादियाँ हो गई, सब कुछ हो गई। जिनके घर मैं खाने जाती थी, वो वाले जितने भैया हैं, दीदी हैं, उनके बच्चे अब आने लगे हैं। तो नाउ दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर दादी। एंड इट्स लाइक वेरी, इट्स, जब आप इस तरह की चीज़ें सुनते हो देन यू गेट सडन रियलाइजेशन, अरे यार कितना टाइम बीत गया, हाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड। यही होता है जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, हर चीज़ में, पढ़ाई में, तो पता ही नहीं चलता यार टाइम कहाँ चला गया। जैसे मैं थी, मुझे तो अभी भी रियलाइज़ हुआ कि यार अभी 2 ही से 3 साल तो हुए हैं मैंने अपने 12th के बोर्ड दिए हैं। बट इट वाज 2013 व्हेन आई हैड गिवन माय बोर्ड एग्ज़ाम्स, और ये सारी चीज़ें चलती थी। जो 12th के बाद जो सडन चेंज आया ना, कॉलेज के बाद तुरंत जॉब और ये सारी चीज़ें, तो आफ्टर 2013 2015, आई मीन सीरियसली कितने साल हो गए, 7 5 12, इट्स बीन 12 ईयर्स। और वो 12 ईयर्स का गैप बहुत होता है, बट वो 12 ईयर्स कहाँ गए, कैसे गए, कुछ पता नहीं चला, कुछ रियलाइजेशन नहीं है। और सडनली एक दिन आप ये रियलाइजेशन होता है कि यार लाइफ, कितने साल बीत गए लाइफ के, वी हैव कम सो फार इन लाइफ। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसका रियलाइजेशन मुझे आज हुआ जब ये सारे बच्चे दादी 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 कह के होते हैं। मैंने कहा यार यही सब आते थे, मतलब हम लोग भी आते थे, मेरे फ्रेंड्स आते थे, या मोहल्ले की लड़की आते थे, यूज टू कॉल आंटी ये आंटी वो, एंड नाउ दे आर लाइक दादी ये दादी वो, नानी ये नानी वो। सो इट जस्ट अ थॉट विच came across my mind, so I thought I should share it with you guys. Now the champi is done with a little bit chit chat. अब मुझे जाके अपने बालों को टाई करना है and I have to do other works. I have tied my hair in a nice bun. अब मैं वेट करूँगी, तब तक मुझे खाना बनाना है, I have to cook, और उसके बाद I'll have shower. मैं मशरूम लेके आई थी, मुझे मशरूम बनाना है एंड मशरूम मैं काटूंगी, साथ ही साथ दूसरे वेजिटेबल्स काटूंगी, क्योंकि अभी नवरात्र चल रही है। तो नवरात्र में मेरे घर में जो मेरी मम्मी है वो लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, बट हमारे लिए कोई मनाही नहीं है। शी सेड कि तुम्हें बनाना है, तुम्हें खाना है, तुम खाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ही बनाती हूँ। तो अभी मैं मशरूम कट करूँगी। यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी मशरूम कट किया अलॉन्ग विद अदर लाइक प्याज, लहसुन, टमाटर, ये सारी चीज़ें मुझे चॉप करनी है। तो ये मैंने प्याज से स्टार्ट किया है। पहले मैं प्याज चॉप करूँगी
अदरक मैंने पहले ही छील लिया है, और सॉरी लहसुन मैंने पहले ही छील के किनारे रख लिया है, क्योंकि लहसुन बहुत उड़ता है और बहुत टाइम टेकिंग रहता है, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। नाउ आई इसको क्या कहते हैं, एक प्लेट में किनारे रख दिया है। इसी में लहसुन भी रखा हुआ है बाय द वे। नाउ आई एम गोइंग टू स्लाइस सम टोमेटोज़। 2 मैंने लिए हैं टमाटर, एंड इसके बाद इन सबको मिला के एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेना है, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है एक साथ। ज़्यादा कोई तिकड़मबाजी नहीं करनी है मुझे। एज़ यू कैन सी मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है ग्रीन चिली, अनियन, जिंजर एंड गार्लिक, क्योंकि थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं टमाटर बाद में डालूँगी। वो वाला पेस्ट तैयार हो गया एज़ यू कैन सी। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए जो बचे हुए थे, और मैंने थोड़े से काजू इसमें डाल दिया। अब इसको मिला के मैं ग्राइंड कर दूँगी अच्छे से। और ग्रेवी इज़ रेडी, इट्स क्वाइट थिक, क्रीमी और अच्छी सी। साइड में मैंने मसाले पहले से निकाल के रख लिए, दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, और साथ में मसालदानी। मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी, बस ये हल्दी, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। ये है जीरा, ये है सौंफ, और ये है हींग। ये है ग्रेवी, और ये मशरूम को मैंने धुल के स्ट्रेन करने के लिए स्ट्रेनर में रख दिया है। अब बनाने के लिए मैंने ना एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। आई विल लेट इट सिमर, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। और लोहे की कढ़ाई मैंने यूज़ किया है जस्ट फॉर द आयरन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होती जा रही, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी। ये मैंने जो है पूरा मसाला डाल के ग्रेवी अपनी तैयार कर ली, और ये मशरूम डाल के मैंने सब्ज़ी तैयार कर ली। मैंने शॉर्ट में एकदम इस वीडियो को शूट किया है। खाना बनाने के बाद आई हैव टेकन शावर, और नाउ आई एम फीलिंग स्क्वीकी क्लीन। अब मैं करूँगी अपना स्किन केयर, थोड़ा सा सीरम और अंडर आई क्रीम और ये सारी चीज़ें लगा के। एंड अब क्योंकि मेरी स्किन केयर की आदत बन चुकी है, मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी बताया था, व्हेन यू डू सम गुड थिंग्स, कुछ अच्छी आदतें आपको लग जाती हैं अपने आप ही। तो वन ऑफ देम इज़ स्किन केयर, एंड and one of the thing I have the habit of applying sunscreen whether I'm inside home or outside. So sunscreen is must. I can never skip that. I will never skip this is my daily routine, this is my daily protocol. मतलब यार, मतलब मैं इस पर कितना भी अगर ज़ोर दे दूँ, अगर कोई कहे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है आपकी स्किन केयर में, आई विल से सनस्क्रीन। मतलब इफ़ आई अप्लाई सनस्क्रीन, आई एम गुड टू गो, आई डोंट नीड एनी अदर थिंग। वेल हियर आई एम, आई हैव डन माई कंप्लीट स्किन केयर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ईट। खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ। ये रही सब्ज़ी, पापा ने मेरी सब्ज़ी खाई एंड उन्होंने काफ़ी मेरी तारीफ़ करी, सेट बहुत अच्छी बनी है, एंड आई वाज लाइक यस। अब मैं यहाँ सब खाना वाना खाने के बाद आई विल टेक सम रेस्ट, क्योंकि मुझे आज ही निकलना है। तो बस खाना खाना है, आराम करना है, उठना है, चाय पीना है, जाना है। वेल जैसा मैंने कहा था, चाय आ गई है, चाय वाय पी के बस मुझे निकलना है, ताकि मेरी नींद थोड़ी सी खुल जाए। आई एम रेडी हियर फॉर गोइंग बैक, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है। वेल गुड टू गो। गाड़ी में बैठ के बस मैं अपना स्किन केयर तो सब कुछ हो चुका था, बट आई लव लिपस्टिक्स, आई लव पुटिंग लिपस्टिक्स। मतलब लिपस्टिक का मुझे बहुत शौक है। इफ़ एनीबडी नोज मी, हु इज़ क्लोज टू मी, दे वुड हैव नोन कि मुझे लिपस्टिक का कितना शौक है। मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, एंड आई हैव बीन स्कोल्डेड मैनी टाइम्स फॉर दिस कि अभी है कितना खरीदो, बट यार लड़कियां हैं, कुछ तो शौक होते ही हैं। मेरा ये है, आई स्पेंड माई मनी, आई नॉट स्पेंड, आई स्प्लर्ज माई मनी ऑन लिपस्टिक्स। सो हियर वी आर ऑन द रूट। अब शाम का जो समय है वो हो रहा है 6:30 बज रहा है, और हमें पहुंचते पहुंचते 8:30 बज जाएगा। हाँ, अभी अंधेरा होना शुरू हो गया है। ओ माय गॉड, सनसेट इज़ लुकिंग वेरी 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 प्रिटी। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट। Till then, good night, bye bye, शब्बा खैर, and don't forget to subscribe. ये 1K का मैंने सोच के रखा है यार, बाय दिसंबर के एंड तक। बाय।